चंदौली जनपद के चहनिया क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय सैफपुर में गुरुवार को शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IDBI बैंक सिगरा शाखा ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत विद्यालय को 40 स्कूल बेंच, एक कार्यालय टेबल और कुर्सियां दान कर सामाजिक सरोकार की एक अनूठी मिसाल पेश की। वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला की विशेष पहल पर आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकें ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सुविधापूर्ण वातावरण भी अत्यंत आवश्यक है और बैंक का यह प्रयास निश्चित रूप से नौनिहालों के भविष्य को संवारने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित IDBI बैंक के शाखा प्रबंधक स्वप्निल साहू ने बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भविष्य में भी शिक्षा और समाज कल्याण के कार्यों में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं समाज सेवी आनंद मोहन सिंह चंदेल और विद्यालय परिवार ने इस पुनीत कार्य के लिए बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक प्रबंधक शिवम प्रताप, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सहाय, प्रधानाध्यापक सुदर्शन यादव, ARP फैसल उमर, अतुल सिंह रघुवंशी, सचिन सिंह, दीपक सिंह, तेज बहादुर शर्मा और विवेक सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस विद्यालय का तो इस विद्यालय परिवार की स्थिति आप तो देख ही रहे हैं जी। न एक तो अच्छे ढंग से शौचालय है, न विद्यालय की बाउंड्री है, तो किस तरह से आप इस विद्यालय को आगे लेकर चलेंगे? नहीं, देखिए, विद्यालय शिक्षा विभाग ने बहुत ध्यान दिया है। BSA साहब है, BSA साहब ने भी विद्यालय की बाउंड्री वाल के लिए, विद्यालय के भवन के लिए उन्होंने अपनी सहमति दर्ज करा दी है। इसकी चूँकि प्रावधान है, सारी प्रक्रियाओं के तहत जो है धीरे धीरे शौचालय भी बनेगा, बाउंड्री वाल भी बनेगी, नए कक्ष भी बनेंगे जो है। और BSA साहब ने यहाँ से लिख पढ़ के इसको आगे बढ़ा भी दिया है जो है। और दूसरी चीज़ की आज जो है जो कार्यक्रम था, IDBI बैंक ने अपने CSR फंड से जो है इन बच्चों के लिए बेंच देने का काम किया है जो है। और इस प्रकार का कार्य निश्चित तौर पे इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जो है और उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए जो बैंक ने किया वो सराहनीय है, पहल है जो है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संपूर्ण ग्राम सभा के वासियों की तरफ से भी, अन्य भी जितने भी हमारे जो बैंकिंग क्षेत्र के लोग हैं, अन्य क्षेत्रों के लिए CSR फंड इनके पास है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार से जहां पे जिस प्रकार की नीड हो, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस प्रकार का फंड वहां पे अपना रिलीज़ करें और उसका लाभ जनमानस को प्राप्त हो, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। आप अपने माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के शिक्षा के लिए हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उनको प्राप्त होती रहे जो है, उसके लिए प्रयासरत रहें जो है, उनकी शिक्षा पे ध्यान देते रहें जो है। और जहाँ भी जिस प्रकार की आवश्यकता रहे, हम लोगों से भी संपर्क करें कि अपने प्रयास से जो हो सकता है वो प्रयास हम लोग विद्यालय के विकास के लिए करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद मोहन सिंह है। मैं रहने वाला ग्राम सैफपुर का हूँ और हम लोग समाज सेवा के लिए एक NGO चलाते हैं, त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से समाज में हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हम लोग सहयोग करते हैं। ठंडियों में गरीबों को कंबल का वितरण, स्वेटर, तमाम गर्म वस्त्र देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पे वृक्षारोपण और रक्तदान का कार्यक्रम होता, जो कि पूरे बनारस और चंदौली जनपद के जो सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पे होता है। आपके मन में एक ऐसे ख्याल आया कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आपका गृह जनपद भी है, तो इस विद्यालय में ऐसा आपने प्रोग्राम कराया? ये मेरा शुरू से मानना रहा है कि जिस मिट्टी से हम लोग आगे बढ़े हैं वहाँ के लिए कुछ कार्य हम लोगों को करना चाहिए। तो जब बैंक के शाखा प्रबंधक से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने बोला कि CSR फंड के माध्यम से हम लोग विद्यालयों में कार्य करते हैं, तो उसी समय मैंने कहा कि आप हमारे गांव में भी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के लिए करिए। और जब हम लोग यहाँ आए विजिट के लिए तो देख के मन बड़ा द्रवित हुआ कि आज भी बच्चे ज़मीन में बैठते हैं, पैर में चप्पल नहीं है, स्वेटर नहीं है। तो ये हुआ कि इस विद्यालय के लिए अपने कुछ किया जाए। तो फिर इनसे अनुरोध किया गया शाखा प्रबंधक जी से IDBI बैंक के, और फिर उनके माध्यम से यह सहयोग हुआ है। आपके इस विद्यालय के जो स्टाफ हैं
अध्यापक हैं, उनसे क्या प्रेरणा लेंगे, क्या चाहेंगे कि वो किस तरह से विद्यालय को आगे लेके जाएं, क्या संदेश देंगे? उनसे यही कहना है कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका वो पूर्णतया निर्वहन करें और बच्चों के साथ साथ इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं। ये जो विद्यालय सैफपुर है, ये आपके ब्लॉक चहनिया का लास्ट विद्यालय, इसके बाद विकासखंड दानापुर लग जाता है। तो आपकी क्या अवधारणा है इस विकास को, इस गांव के जो विद्यालय इस विकास को लेकर के? मेरा प्रयास ये है, मैं प्रातः हर विद्यालय समय से चेक करता हूं और इस विद्यालय पर मैं हर महीने आता हूं। चूँकि ये बॉर्डर का आखिरी विद्यालय है, इसके बाद दानापुर ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो मेरे आने का आशय ये रहता है कि अध्यापक समय से आएँ और बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के अंदर जो है ज्ञान और ऊर्जा से भरें इसको, ताकि जो है इस पिछड़े हुए जो क्षेत्र है इसका विकास हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उस साइड हो।